घुमा भी लेना बेटे। ਅੱਜ ਬੜੇ ਭਾਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖਨੂਰ ਕਾਲਜ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਰਤੀ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਲਖਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡਟ ਕੋਰ NCC ਦਾ ਵੀ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਹੈ। पहले मैं जिसले दाखिल होया इस कॉलेज तो मेरी एक नशा मुक्त भारत उहदे उपर भी एक स्किट दिखने की मिले और बच्चे ना अभिनय बच्चे की किस तरीके की सोच है और किस तरीके दे इस लेवल जिसले कॉलेज होंदे हो अपने जिहड़ी हॉबी है या अपनी कोई कला है उसकी तुस प्रवान चाढ़ने वास्ते एक अच्छी नींह जिहड़ी है ना वो ले कर दो। इस वास्ते बड़ा अच्छा है कि मल्टीफेरियस एक्टिविटीज और क्रेडिट जंदा है प्रिंसीपल मैडम की। मैडम दा जो एक दो मीटिंग्स में इंटरेक्शन की और मैं देखा कि शी इज़ वेरी पॉजिटिव और पॉजिटिव के कन्ने कन्ने शी इज़ वेरी इनोवेटिव क्रिएटिव और सारा कोल बड़ी गल लगी कि गैप नहीं है। गैप इन द सेंस शी इज़ नॉट एकोमोडेटिंग ओनली बट इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव में सारे की अपना बनाए रहना और सारे की पूरी सपोर्ट देनी और कोई भी खेतर होए चाहे वो NCC की एक्टिविटी है या प्लांटेशंस की एक्टिविटी है या जिस तरीके 15 दिन पहले मैं आया और दूई बारी नहीं सदया कि आज जिन्ने भी कैंपस के बनस्पति है या परिंदे तितलियां उनके कोई डोगरी नाम हिंदी नाम संस्कृत सारी जर्नी पुरानी भाषा है संस्कृत भी नाम तो थोड़ा उनका भी एक असें मिगी लगदा एक एप्रीसीएशन होई जा नॉलेज होई जा तो उस कड़ी दे विच मैं जेड़ा अज दा एक रुख रागड़ा ट्री टाक है 1666 है अज दा ते 19 दिसंबर 2010 की शुरू होया हा की शुरू होया क्योंकि जेका यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संगठन उसने 2010 दे बरे गी आख्या हा यूनाइटेड नेशन आख्या मतलब पूरी दुनिया संसार च ये साल जेड़ा मनाना है वो मनाना है जैव विविधता दा बरा। जैव विविधता की मैं डोगरी नाम दिता अंग्रेजी च बायोडाइवर्सिटी हिंदी वाले आखदे जैव विविधता ते डोगरी च आखदे जैव जून। आखदे नहीं साढ़े लोग पुराने बजुर्ग कि इंसान दे रूप च जन्म लेने को पहले 84 लाख यूनियन च आना पौंदा ही हो तो इस वास्ते मैं डोगरी च शब्द कढ़िया बायोडाइवर्सिटी वास्ते जैव जून डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स वैब ऑफ लाइफ। तो 1666 का जोड़ा अज इतने रुख रागड़ा है तो बड़ी अच्छी मैं इतने रंगोली दिखी उत्थे शब्द जोड़ा है रुख रागड़े लिखा गया तो इसका श्रेय जोड़ा है वो रिमझिम गुप्ता की जगह मिगी पुराना अपना बचपन चेता होंगे जो रामनगर का मैं रौहने वाला उत्थे अस अज कोला 50 साल पहले जी बरखा का रूप दिखते ना वो बड़ा शैल होंगे शैल मतलब 7-7 दिन झड़ी लगी दी रौनी ते अस साढ़े दादी नानी चाची वो असीं दसदी ही सुनांदी ही आखदी ही 12 दी झड़ी तार झल्लै झड़ी नहीं परती है 8 रोज हल्लै दैट वाज सिम सिम झड़ी खुल जा सिम सिम वो तो एक उर्दू भाषा डोगरी दे विच सिम सिम इज रिम झिम सिम सिम इज रिम झिम माने रिम झिम LIC पता नहीं होना कि इसने डोगरी का सब्जेक्ट लेना और डोगरी च अपॉइंटमेंट होनी है और माँ पिता की भी पता नहीं होता उन्हें हिंदी वाला नाम पाई हुआ रिम झिम लेकिन इसका इक्विवेलेंट है सिम सिम। तो क्रेडिट गोस टू रिम झिम गुप्ता और जोड़ियां च पहली मेरे ख्याल अपॉइंटमेंट पहली उत्थे हुई और उत्थे मैं आए दा भी है और उत्थे भी एक बड़ा अच्छा शानदार प्रोग्राम किया शायद वाइल्ड लाइफ डे हा। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जो भी वन संपदा है वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ कोई एनिमल्स नहीं है वाइल्ड मैंने जड़ा चीज किसी भी लाइफ फॉर्म जी विल्डरनेस च होंगी है विल्डरनेस थोड़ा गरना होंगे संथा होंगे इट्स अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ रिंगड़ होंगे धमूड़ी होंगी है दैट्स अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ तो अस उसका प्रोग्राम उत्थे किया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਅਸ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਰਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਨਦੜੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟਸ ਬੜੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਉਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਲਚਰ ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਚ ਉਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने विष्णु दी नाभि कोला उत्पत्ति मनी गई और इं भी उसी बड़ा एक बच्चे एक बड़ा एक मॉरल है कि
थल्ले किचड़ है, चिक्कड़ है, हाँ गारा है, जिसका नाम है पंकज है। पंक बने, पंक किसको कहते हैं? कीचड़ को। पंक, पंक में से उगने वाला, जलज जो जल में से उगने वाला। माय गॉड, 20-25 नाम मिलेंगे भारत में। ये हमारी विविधता। तो जैसे आप बच्चों ने आज जो एनसीसी दी रेजिंग डे गल आखी, वो यूनिटी की गल आखी। इत्थे शीशम भी है, इतना रोक शीशम भी है, जिसी डोगरी ताली आखने। और शीशम शब्द जड़ा है सिस्सू करिए आखते बंगाली लोग, लेकिन संस्कृत जो सकते शिंशपा। और इतना ही नहीं, मैं क्या समझता था, जब समझता था कि ये छड़ा चगले बेलने, कुर्सी मेज बनाने का क्या काम है, नहीं पता था। लेकिन संस्कृत लिटरेचर आयुर्वेद इसी लिखे था कि हड्डियां की मजबूत करता है। और मेरा जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, उत्थे मैं डायरेक्टर हाँ, तो उत्थे मिगी एक फॉरेस्टर का एक इंटरेक्शन हुई। और उसने मिगी दस्या कि साड़ी दादी नानी पहले टाइम 40 साल पहले, आजकल तो पिज्जा आई है, आजकल तो थोड़े को नूडल्स आई है, वो है कि इसकी जी फली है ना, नमी फली, नमी पाउडर, न्यू लीव एंड न्यू पार्ट, दे आर एडिबल। और इसका जी वो रायता बनता है जो टेंडर पार्ट है। और ये जो पत्तर न कुंगले पत्तर, उसका भी न्योड़ा बनता है। देन फिर आई इंक्लूडेड दैट, फिर उसकी चाय बड़ी अच्छी होती है, खासकर नई पत्ती। तो अभी इस वक्त पुरानी पत्तियां हैं वो गिरने वाली हैं, तो उसको हम यूज नहीं करते। तो यू कैन यूज लीव्स ऑफ शीशम टाली चाय के लिए। तो शीशम चाय नाम से हमने खुद किया। पत्तों का रायता दही के साथ, जिसकी डोगरी क्या है, रायते क्या है डोगरी? आसरा, ठीक है ना जी। हाँ, कतरियाड़ का कलियां का भी आसरा होंगे, है ना। तो ट्री टॉक, रुख रगड़ा, ट्री इज ए सिंबल ऑफ लाइफ। उस ट्री के कन्ने दुख बंजनी वेरी गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, है ना। आपको हैरानी होगी, कश्मीर में चिनार शब्द हमारा नहीं है, पर्शियन शब्द है। वो जहांगीर मुगल बादशाह था, उसने देखा आटम के मौसम में लाल पत्ते हुए थे, उसने बोला बट ए फायर। बट ए फायर उसका ट्रांसलेशन है, बोला चिनार। चिनार का मतलब व्हाट ए फायर, क्या आग लगी हुई है ना, ऐसे लगता है ब्लेजिंग चिनार। इसलिए, लेकिन उससे पहले लल दिद कश्मीर की नाम दे गई थी भवानी से। भवानी माँ, गॉडेस, दुर्गा, कई रूप हैं। भवानी को ही उस पेड़ के साथ जोड़ के उसका नाम दिया गया बोनी। मतलब हर शब्द में एक इतिहास है, हर शब्द में एक आपकी जो संस्कृति है उसकी झलक मिलती है। तो आज की ट्री टॉक में, रुख रागड़े में, 1666 वाले में हम कोशिश करेंगे कि इस कैंपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ भी बनस्पति है ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ डिस्प्ले ਕੀਤੀ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, डोगरी ना क्या है, या जेड़ी भी भाषा का मिगी पता हो वो करके उदी गलबात करने, उनका इस्तेमाल किया। एक तो ट्रेडिशनल ऐसा उदी कोई कुजीन बनाने या दवाई इस्तेमाल होते, एक मॉडर्न है, मॉडर्न दवाई। मैं यूनिटी की गल की थी, तो यूनिटी में कंक्लूड करें कि यूनिटी मतलब एक दवाई बनी दी है इस टाली की, शीशम की, विच इज ए स्टेट ट्री ऑफ पंजाब। तो CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उन्हें ये तजर्बा किया। लिंक कितों मिले? साढ़े आयुर्वेद साढ़े संस्कृत लिटरेचर च, एंड दे स्टार्टेड रिसर्च। तो उन्हें हॉस्पिटल च ना जी हड्डियां टुटी गई, तो 2 ग्रुप बनाए। एक जो इलाज किया सारा सांझा हा दोनों ग्रुपें का, पर एक ग्रुप की उन्होंने जानी बुझी है इस टाली का रस दिता इन दी फॉर्म ऑफ टेबलेट। तो देखिए उन्हें कि जिनी टाली का भी दिता कन्ने कन्ने टेबलेट उन्हें नहीं दी, ते जिनी दी वो जल्दी हील हुई बोन। उस दा दवाई का नाम है डेल जेड बोन। डेल जेड का एक जर्मन था, उसका नाम ऊपर शीशम का नाम डेलवर्जिया। तो डेलवर्जिया का डेल उठाया, जेड मतलब हो गया जिपिंग, जैसे जिप होती है, मतलब टूटी हुई हड्डी की जोड़ना, उसका है वो क्या जोड़ना, बोन, इसलिए डेल जेड बोन। लेकिन अब उसमें थोड़ा और सुधार किया है उस दवाई में, और जो मार्केट में है अवेलेबल। अभी मैंने बैठे बैठे ही देखा मैडम के चैम्बर में बैठते हुए, क्या इसको कोई बदल तो नहीं किया है। तो उसका नाम है रीयूनियन, टेबलेट का नाम, ड्रग का नाम जिसमें शीशम है। रीयूनियन, रीयूनियन है टूट गई हड्डी तो उसको दोबारा से जोड़ने का।
डेल जेड बोन थोड़ा ये कंबरसम और टेक्निकल सा नाम था, शायद उन्होंने इसलिए इसका नाम, जो कंपनी वाले होते हैं वो केवल पॉपुलर सा नाम दे देते हैं। तो इसका दूसरा क्या नाम है, रीयूनियन नाम का ड्रग जो है वो हमारी हड्डियों को जोड़ता है, कैल्शियम रिच है, लेकिन हड्डी साबित हो तब भी हमें प्रयोग करना चाहिए शीशम का, ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहे। और इसमें उन्होंने एक और प्लांट डाल दिया, जो अभी सुबह उसके दर्शन भी हुए, अश्वगंधा के। तो अश्वगंधा और शीशम को गला के उसका उन्होंने नाम और दिया, उसका नाम दिया यूनियन कैप्सूल्स। और एक और प्लांट है, वो यहाँ नहीं है, ग्रेप फैमिली का, अंगूर फैमिली का। वो ऐसा लगता है जैसे हड्डियां जुड़ी हुई। वो होता था जम्मू में, यहाँ पे पानी उसको थोड़ा ज्यादा चाहिए, शायद ये सूखा इलाका है और यहाँ पे नेचुरल तो नहीं है पर लगा सकते हैं हम। उसको बोलते अस्थि श्रृंखला, ऐसा लगता है एक हड्डी, दुई हड्डी, त्री हड्डी जुड़ी दिए करना। और वेरी मोटा मासल फ्लैशी सकुलेंट प्लांट है वो एक किस्म का अंगूर है, और उसकी हड्डी भी मजबूत है, मजबूत करती है हड्डियों को और जोड़ती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, शीशम को और वो जो उसका जो अस्थि श्रृंखला है, हड्ड जोड़ भी आखते डोगरे, डोगरे कहते हैं हड्ड जोड़, हड्ड जोड़, हड्ड जोड़ को भी मिला के ये जो है हमारे बोन के केयर के लिए उसके लिए यूज किया। तो ये जो शब्दावली है डोगरी की, ये बची रहनी चाहिए। 1666 ट्री टाक का यही फोकस है। कोई भी शब्दावली, मलयालम की शब्दावली है, जैसे वो भी आपके कैंपस में प्लांट ग्रो कर रहा है, जो तमिल भाषा में उसको बोलते हैं पोंगम। पोंगम का ही नाम साइंटिफिकली पोंगमिया हुआ, और पोंगमिया को डोगरी में सुख चैन कहते हैं, उसकी बात भी हम करेंगे। पीपल है, पीपल को हमारे डोगरी तो बाड़ी कह देते हैं। अश्वत्थ है संस्कृत में, पीपल है, लेकिन इसका नाम गजराशन भी है। गज माने हाथी, फिर गणेशा के साथ ही गजानन, आनंद माने मुख, फेस। तो एक शब्द में किस तरह से शब्दों का एवोल्यूशन हुआ उसकी बात भी करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे चित्र पतंग की। चित्र पतंग शब्द गढ़ा गया है तितली के लिए। जो अंग्रेजी का शब्द है बटरफ्लाई, वो यूरोप से आया। यूरोप में उन्होंने देखा जब मानसून का सीजन था और बहुत ज्यादा ग्रास होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, उस वक्त उन्होंने जिसने पहले नाम दिया बटरफ्लाई का, उसको एक तितली मिली जिसका कलर बिल्कुल येलो था, क्रीम येलो है। और क्रीम येलो होने से, और चूंकि बटर का सीजन था, दैट वाज द सीजन व्हेन प्लेंटी ऑफ बटर वाज अवेलेबल, और उड़ रही थी वो, इसलिए उसका नाम उसने घड़ा। बटर के सीजन में फ्लाई है जी। कौन सी फ्लाई? एक हाउस फ्लाई होती है, ऐसे बड़ी फ्लाईज होती है, ड्रैगन फ्लाईज होती है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, टिम्बा जिसको हम कहते हैं। तो एक फ्लाई की भी कई किस्में हैं, हार्स फ्लाई, सैंड फ्लाई, उसमें चले गए तो उसी में एक डाइवर्सिटी। तो किस तरह से जो नाम है ना ये इतने अच्छे। और जो मैंने बोला कि जब हम ट्री टाक 1666 में शुरू कर रहे थे, एक परिंदा बोला डोगरी से, उसी क्या है मैं आख्या लांट, लेकिन कोई 20 बरे पहले मैं गया कुप्पड़ पर गालता एक ग्रां है, तो उत्थे पूछे इस पखरू की क्या बड़ी लंबी दुम है यदि है, तो असने आखे लांगड़ दुम्बा। तो लांगड़ दुम्बा इज अनदर डोगरी नेम फॉर ट्री पाई। अंग्रेजा के नाम था ट्री पाई, लेकिन इसको हिंदी वाले कहते हैं टका चोर। पता नहीं वो चोरती है कि नहीं करती है, चोरी करती है कि नहीं, टके की, पैसे की। तो इसकी जो लंबी दुम है ये बड़ी करेक्टरिस्टिक का बादामी रंग है, आगे से मुंह थोड़ा काला है, और आमनी बोर है, रादर कार्नी बोर ही है। कभी कभार ये खा लेती है, अदरवाइज ये ईद के टाइम में मोस्टली देखा जाए इंटेस्टाइन फेंक देते हैं, तो ये उठा के ले आती है। कई बार मैं गांधीनगर में रहता था तो उस झूले भी लेके खा रही होती थी। तो वो परिंदा भी बोला, एटलीस्ट हम देख नहीं पाए। तो डोगरे ने नाम भी बड़े बड़े शैल, वो शब्द जेडे ना, बेशक तुम बाटनी पढ़ते या नहीं, जुआलजी पढ़ते या नहीं, थोड़ा केड़ा सब्जेक्ट है, कल की केड़ी नौकरी होनी है, दैट इज सेपरेट स्टोरी। लेकिन तुम नहीं दिखी सकते हो कि मेरा भी तो बाटनी का रिश्ता या फिर फारस का भी रख लो, लेकिन डोगरी दे विच पूरा जुनून है, पूरा कोशिश करना। डोगरी दे विच महंगे शब्द कड़िए देते डीएनए के लिए, जैसे डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा इतना मुश्किल जो है शब्द कैसे बनाना, तो बना लिया मैंने। एसिड को कहते हैं अमल, डोगरी ना आंवला पाया कुड़िए खमीरे काटने, तो अमल ही जो अमल को डोगरी में मैं कहां से बदलूंगा यार, उसको ही उठाना पड़ेगा मुझे अमल। लेकिन ये अमल कौन सा है? ये न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक का शब्द नहीं है डोगरों के पास। तो फिर मैंने उसको देखा यार वो सेल के मोस्टली मंज में रहता है, मंज मैंने बशकार में रहता है, सेंटर में रहता है। न्यूक्लियस का मतलब जैसे न्यूक्लियर फैमिली है ना,
तो मैंने बीच का ही रह गया और बाकी दादा नानी दूर हो गए। तो इस तरह से मंच ही उठाया मैंने, लेकिन मैं मंच कहूंगा तो सेंटर हो जाएगा। अब न्यूक्लियस को मैं कहना चाहता हूँ एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड न्यूक्लियस का मंच है तो मंच बात बनेगी नहीं ना, सेंटर हो जाएगा। तो क लगा दिया मैंने, मॉडिफाई की, मंजक मेरा न्यूक्लियस होगा। और उधर से अमल था तो उसका होगा न्यूक्लिक एसिड को मैं डोगरी में कहूंगा मंजक अमल, और उसको जब संधि करते हैं मंजका अमल हो जाएगा, फिर आ की मात्रा आएगी मंजका अमल। लेकिन मैं वहां फंस गया जब डीऑक्सी राइबोज है, भाई शुगर है, शुगर जो है राइबोज है या सुक्रोज है या फ्रक्टोज है, वहां तो चक्कर पड़ गया। अब एक खंड है, खंड है तो किया में सुक्रोज फ्रक्टोज ग्लूकोज इसका शब्द बनाऊं तो उसके लिए ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, इतना समय नहीं था मेरे पास। फिर भी ये शब्द बनाते हुए 4 महीने लग गए। अब मैं डीएनए का कैसे बनाऊं जब नहीं बना पा रहा हूं डीऑक्सी राइबोज का, उसका इक्विवेलेंट डोगरी में क्या बना? तो मैंने छोड़ा उसको और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बैट्सन एंड क्रिक की 1953 की डिस्कवरी कि इसमें मैं कि कुड़ी की गुत्त चेता है, कुड़ी की गुत्त लाइक दिस। तो मैं क्या दो गुत्त भी हो सकता पर गुत्त नहीं, मैं लिखा लड़ियां नहीं, लड़ियां जी दियाली ऊपर लड़ियां लगाते हैं, तो 2 लड़ी वाला ये मंज का अमल है। जब 2 लड़ी वाला अगर डीएनए है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो एक लड़ू। और ये शब्द जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ जो है हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आई थी पैनल, उन्होंने कहा था ये शब्दावली बनानी है तो उसमें आ चुकी है, मैं उसको शेयर कर दूंगा लिंक। तो अब वो एक डिक्शनरी जहां पे अंग्रेजी का शब्द क्या है, हिंदी का क्या है इक्विवेलेंट, और हिंदी में डीएनए लिख रहे हैं, हिंदी वालों को भी नहीं आया। मैं नहीं कहता कि अब आप डीएनए की जगह एक लड़ू और 2 लड़ू मंच का मतलब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने शब्द दिया है। और खुशी की बात है कि मलयालम में नहीं है अभी तक, तमिल में नहीं है, गुजराती में नहीं है। तो मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद सीखता हूँ, है तभी नाम मेरा विद्यार्थी भी है, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी। और जो किताब जिसको मिला तृप्त चेते उसमें भी फ्लोरा पाना है। और बहुत से जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने आईब्रो भी रेज किए थे, देखो जी ये तो शुद्ध साहित्य नहीं है। मैं शुद्ध साहित्य कैसे, रोमांस होगा क्या? शुद्ध साहित्य में पर्यावरण कैसे नहीं होगा, पेड़ पौधे कैसे नहीं होंगी, तितलियां कैसे नहीं होंगी, परिंदे कैसे नहीं होंगे। एक पूरे का पूरा ऐसे जो उसमें बर्ड वाचिंग के ऊपर है। तो एक नई किस्म की मैंने साहित्य जो है डोगरी को दिया। और आज के इस कार्यक्रम को कंक्लूड करते हुए यहाँ पे मैं फिर अपनी प्रिंसिपल साहिबा को और बाकी फैकल्टी के मेंबर्स और रिमझिम गुप्ता जी को विशेष तौर पर अपना तरफ से साधुवाद भी देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आज के इस दिन में किया और मुझे भी इस एनसीसी रेजिंग डे का हिस्सा बनाया और आपने मुझे अलंकृत भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है,